नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शुक्ला आप सभी का एसएस स्टोरी ट्यूटोरियल की टीम की तरफ से कहानियों के हम सफ़र में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो कहानी लेकर आया हूं ये भी मेरी लिखी हुई कहानी है और मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और इस कहानी का टाइटल है वैदेही, और बाकी चीज़ें आप कहानी में ही सुनेंगे। और हाँ दोस्तों, आप सबके पास भी कोई कहानी है तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से डीएम करें। आइए अभी कहानी पर चलते हैं। होली का ही तो दिन था जब वो घर आई थी बहन से होली जो मिलना था उसे। वो बहन से आंगन में बैठ खड़ी बस बातें कर रही थी। मैं भी अपने कमरे से गुलाल की तस्तरी लिए निकला, क्योंकि हमें भी अपने दोस्तों से होली जो मिलने जाना था। और आंगन में ही तो पहुंचा था, मेरे जूते का लेस मेरे दूसरे पैर के नीचे पड़ गया था और मैं लड़खड़ा गया था। मेरी गुलाल की तस्तरी उसके सर में उलट गई थी। अभी वो पूरे गुलाल से लालो लाल हो गई थी। मेरे मुंह से तो बस सॉरी 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 निकल रहा था, लेकिन उसकी तरफ से अरे इट्स ओके कोई बात नहीं, होली है, पड़ गया कोई बात नहीं। और तभी बहन किचन से आई, भाई तूने रंग लगा दिया इसे। मैं कह रही लगाया नहीं यार, गलती से हो गया। चल कोई बात नहीं, अब तो रंग लगा ही दिया है तो हमारे साथ बैठ के गुजिया भी खा ले। तो वो गुजिया खाना और उसके साथ बैठकर बातें करना, और उसी दौरान बातों में ही पता चला अच्छा ये बीएचयू से एमएसडब्ल्यू कर रही है और होली की छुट्टियों में घर आई है और परसों फिर इसे वापस बीएचयू जाना है। तभी मैं भी बोला अरे मैं भी बीएचयू से एमए कर रहा हूँ और मुझे भी परसों ही जाना है, तो क्यों ना हम साथ चलें। तभी बहन कहने वाली होती है अरे भाई तब लेकिन फिर तू तो अपनी बाइक से जाएगा ना। मैं बहन को इशारा किया अरे चुप, बोलना नहीं है। तभी वो कह रही है अरे यार ठीक है पर मैं अपनी कार से जाऊंगी। तो मैं भी बोला अरे कोई बात नहीं, हमें भी ड्रॉप कर देना। तो बोली चलिए ठीक है, ये अच्छा है अब, और हमें भी एक बेहतर साथ मिल जाएगा। तो बस इस पर हाँ किया और वो जाने लगी। तभी बोली ठीक है बाय। तो मैंने भी उसे बोला बाय जी। तभी वो हंसते हुए कह रही है अरे मेरा नाम जी नहीं, मेरा नाम वैदेही है। और इस बात पर हम सभी लोग हंसने लगे थे। तभी वो चली गई। बहन कह रही है क्या बात है भैया, वैदेही के ऊपर से नजरें हट नहीं रही थी हैं, मम्मी से बताऊंगी, आजकल भाई बिगड़ रहा है। कह रही तू चुप कर, अभी सही समय नहीं है मम्मी से बताने का, और वैसे भी तू तो चाहती ही नहीं तेरे भाई का भी परिवार बढ़े। तो ये बात सुन के बहन थोड़ा सा हंस दी, कहीं वो सब कुछ ठीक है पर एक नोट निकाल दे 2000 की, नहीं तो सारी की सारी बातें मम्मी के पास ब्रॉडकास्ट हो जाएंगी, फिर बाद में मुझे मत कहना कुछ। कहा चल ठीक है ले लेना, अभी सही समय नहीं है मम्मी को बताने का। अभी वो दिन आ गया था जब हम दोनों को साथ जाना था। अभी हम दोनों बस साथ जाने लगे थे, और लेकिन हम दोनों को कहाँ पता था ये 3 घंटे का सफ़र ज़िंदगी के हम सफ़र में तब्दील हो जाएगा। अभी हम दोनों बीएचयू पहुंच गए थे। कभी लाइब्रेरी में साथ बैठकर पढ़ना, तो कभी कैंटीन में साथ बैठकर लंच या डिनर करना। और ये छोटी छोटी मुलाकातें हम लोगों को इतनी नज़दीक ला दी थी कि अब हमारा दूर जाना मानो असंभव सा था। अभी हमारा मास्टर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था और हम लोग पीएचडी में एडमिशन के लिए रिसर्च प्रपोजल पर काम करने लगे थे। और तभी पता नहीं कहाँ से घर उड़ते उड़ते बातें घर पर पहुँच गई थी। पापा ने तो कहा कि ठीक है बड़ा हो गया है और अब अपनी बातें तो ये खुद ही समझ सकता है कि इसके लिए क्या सही और क्या गलत है। पर माँ तो माँ ही होती है ना। माँ ने कहा कि पता नहीं कैसी लड़की होगी, पता नहीं किस कुल की होगी, पता नहीं किस खानदान की होगी, क्या कोई कुंडली दोस्त तो नहीं होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें माँ सोचने लगी। क्या मेरे बच्चे के लिए ये सही भी होंगी क्या? ये सब सोच के माँ का मानो बुरा हाल हो रहा था। और इन सब के दौरान माँ की तबीयत ख़राब हो गई। और माँ की तबीयत भी ख़राब उस टाइम पर हुई जब घर पर कोई नहीं था। और उस टाइम पर वैदेही भी मुझसे बिना बताए बस घर मम्मी को मनाने आ गई थी। सोची माँ से मिलूँगी और माँ को मना लूँगी। और यहाँ आई तो देखी कि माँ की तबीयत ख़राब है और माँ बेहोश पड़ी है घर में। तभी वो माँ को कार में बिठाई और हॉस्पिटल लेकर चली गई।
माँ को अभी भी होश नहीं आया था। मुझे भी पता चला कि माँ की तबीयत ख़राब हो गई, वो भी वैदेही की वजह से। वैदेही को सोच सोच के माँ की तबीयत ख़राब हो गई। मेरे भी मन में चल रहा था, यार क्या हो गया, वैदेही से मैं प्यार करके मैंने गलत कर दिया क्या। और तभी हॉस्पिटल आया तो माँ को देखा कि माँ बेहोश है। और उसी दौरान मेरी नज़र वैदेही पर पड़ी। गुस्से में वैदेही को डांट दिया, कहा कि चली जाओ यार, तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। अगर तुम्हारी सोहबत में मुझे माँ की सोहबत खोनी पड़े तो मुझे तुम्हारी सोहबत नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ चली जाओ मेरी ज़िंदगी से अब। वैदेही चुपचाप वहाँ से निकल गई। तभी कुछ घंटों बाद माँ को होश आ गया था। तो बहन आकर बोली, भाई सब कुछ ठीक है, तुझे वैदेही को इस तरह से डांटना नहीं चाहिए था। तुझे पता है माँ को हॉस्पिटल कौन पहुँचाया? माँ की जब तबीयत ख़राब हुई तो घर पर कौन था? कोई नहीं था। और उस टाइम घर पर केवल और केवल वैदेही थी, केवल वैदेही। उसी ने तो मम्मी को हॉस्पिटल पहुँचाया। मम्मी की ज़िंदगी वो छीन नहीं रही थी, इवन मम्मी को जीवनदान उसने ही दिलाया। अगर आज माँ हम सबके बीच में है तो उसका पूरा श्रेय केवल और केवल वैदेही को ही जाता है। तूने ये बहुत गलत किया। तभी माँ अंदर ओटी से व्हीलचेयर पर आ रही थी। बोली, बेटा मैं लगभग ठीक हूँ, मैं घर जा रही हूँ, लेकिन तुझे घर तभी आना है जब अपने साथ तू वैदेही को लेकर आएगा। अभी तो मेरे चेहरे पे वापस से स्माइल आ गई थी कि अरे माँ भी वैदेही को एक्सेप्ट कर रही है। पर समस्या यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही थी, क्योंकि वैदेही यहाँ से अभी गई है गुस्सा होके, और पहली बार गुस्सा हुई है। फिलहाल मुझे पता था ये जब सैड होती है तो घाट के किनारे अकेले बैठती है। तो घाट के किनारे गया और उसे काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसे मना पाया। और पहली बार जो रूठी थी उसे मनाया और घर लेकर आया। गेट के पास खड़ा था, अभी एक तरफ से बहन एक तरफ से पापा भागते हुए आए। अरे बेटा भी आ गया और वैदेही भी आ गई है। पर तभी माँ किचन से बोली, अंदर नहीं आना है तुम लोगों को। एक बार फिर से सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया था। माँ अब क्यों मना कर रही है? अभी तो सब कुछ सही हो गया था ना। तो तभी माँ पर वापस से नज़र पड़ी तो माँ के एक हाथ में आरती की थाल और दूसरे हाथ में वो चावल से भरा कलश लेकर आ रही थी। चावल का कलश नीचे रखा और हम दोनों की आरती उतारी। और आरती करने के बाद वैदेही से बोल रही है, बेटा दाहिने पैर से कलश गिरा दो और बस घर के अंदर प्रवेश कर लो। वो तो अपना गृह प्रवेश में बिजी थी। मैं तो बस माँ से लिपट के बस एक ही बात कह रहा था, माँ आई लव यू ए लॉट, आई लव यू माँ, लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो कैसी लगी मेरी रचना कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, आप सबके पास भी अगर कोई कहानी है तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से DM करें। बहुत बहुत शुक्रिया।